शगुन में ऐश्वर्या करने को है तैयार अपशगुन। त्योहार की धूम ट्विस्ट के साथ। कलर्स के सीरियल मन्नत में आज बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेशोत्सव और ऐसे में होने वाला है बाप्पा का आगमन। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे ऐश्वर्या बन गई है ये ढोल वाली, क्योंकि उसने कोई षड्यंत्र रचा है, इसीलिए तो उसने ये अवतार लिया है। तो देखा आपने, सर पे पगड़ी पहनकर ऐश्वर्या तैयार है ढोल की वाली बनने को, और वो बन भी गई है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनके इस नए एक्सपीरियंस के बारे में। पहली बार पहन रही हूँ, इट्स इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब एकदम ट्रेडिशनल मराठी आउटफिट है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इस गेटअप में। पहली बार मैंने ऐसा गेटअप लिया है, सो इट्स अ लॉट ऑफ फन। और ये भी मैं पहली बार बजा रही हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। नहीं, क्या है कि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में दिवाली ज़्यादा ज़ोर शोर से मनती है, गणपति इतने ज़ोर शोर से मनते ही नहीं है वहाँ पे। बॉम्बे में जब से आई हूँ तब से मना रहे हैं और हर गणपति पे फ्रेंड्स के घर जाते हैं, तो मज़ा आता है। एक्टिंग ना कि यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग, अभी हमको तो मालूम नहीं था कि एज ऐश्वर्या राय सिंह आई विल हैव अ गेटअप लाइक दिस एंड आई विल गेट टू प्ले दिस। मतलब 5 एपिसोड पहले भी नहीं मालूम था। सो एवरी डे इज़ अ न्यू सरप्राइज एंड दैट इज़ द फन ऑफ द जॉय ऑफ आवर वर्क, कि एकदम नया चीज़ जो आपने कभी की नहीं है, वो एकदम नई चीज़ आपको करनी है और बड़ी कन्विंसिंगली करनी है। सो आई एन्जॉय इट, यू नो, टू डू न्यू थिंग्स। सो तो भाई अब बहरूपिया बन ऐश्वर्या तैयार है कोई ना कोई चाल चलने को। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र अंदाज में सजी धजी है मल्ला भी, लेकिन उनके दिमाग में भी चल रही है खुराफात। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। यस, ये लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा। ये हमारी डिज़ाइनर और क्रिएटिव ने मिलके एक फ्यूजन क्रिएट किया है वेस्टर्न साड़ी के साथ। ये नथनी बोलते हैं इसको, महाराष्ट्रन लुक है ये चांद बिंदु और ये गजरा। तो मेरे पास इतना लंबा गजरा है कि 10 लोगों को लग सकता है। जितना चाहिए उतना मिलेगा, 10 लोगों को आराम से ही गजरा लग सकता है। सो हमेशा वो लोग कुछ अतरंगी ही, कुछ डिफरेंट ही लेके आते हैं मेरे लिए कि मल्ला है तो उसका लुक हमेशा यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। इमेजिन, ये कौन सोच सकता है, लोग इतना लगाते हैं, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, बट दिस। सो या ये मल्ला ही कैरी कर सकती है एंड क्रेडिट गोज टू आवर क्रिएटिव एंड स्टाइलिस्ट। हमारे घर में फैशन शो के लिए सब रेडी रहते हैं, लाइक वी आर ऑल सेट। किसी भी पार्टी में ले जाइए, हम रेडी हैं। कोई भी फैशन शो में वॉक करा लीजिए, हम रेडी हैं। एनीवे, जोक्स अपार्ट, गणपति अभी हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे घर में गणपति जी की मूर्ति आने वाली है, विसर्जन होगा फिर बाद में। तो अभी उनके लिए हम लोग सब रेडी हुए हैं। सबने सेम साड़ियाँ पहनी हैं, चांद बिंदु लगाया है, ये नथनी पहनी है, महाराष्ट्रन लुक कैरी किया है। और ड्रामा तो ऑफ कोर्स मन्नत इज़ ऑल अबाउट ड्रामा एंड ड्रामा प्लस एंटरटेनमेंट ऑल्सो। वो हम साथ में एंटरटेनमेंट का डोज दे ही देते हैं। ड्रामे के बिना तो हर एपिसोड फीका ही है मन्नत का। और हर फंक्शन, किसी भी फंक्शन में कोई स्यापा ना करे मल्ला और उसकी माँ,
ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं डाइवोर्स पेपर्स देखती हूँ और विक्रांत मुझे कहता है कि कल सबके सामने मुझे बात करनी है, फैमिली के सामने, जब तुम्हारी मॉम आ जाएंगी। और फिर मैं उससे बोलती हूँ कि कोई उम्मीद नहीं बची है हमारे रिश्ते की अब बचने की। तो बोलता है लाइक सीरियसली, आर यू सीरियस, यू हैव एन ऑडेसिटी टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो वो बोलता है कि मैंने तुझे सिर्फ़ और सिर्फ सच, ऑनेस्टी दी है, इन रिटर्न उसे बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, आंसू मिले हैं, बिट्रेयल मिला है, तो ही इज़ अपसेट अबाउट इट। जहां ये दोनों मिलकर षड्यंत्र रचने की प्लानिंग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध से जेल में मिलने पहुंच गई है मन्नत, जहां अनिरुद्ध मन्नत को सारा सच बताता है और ये भी बताता है कि ऐश्वर्या ही है असली गुनहगार। आप जेल जा चुके हैं, आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल हो चुकी है, आपको सजा हो चुकी है, आपने कबूला है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं। सोनिया खन्ना के साथ इतनी घटिया हरकत करने के बाद आप क्या सफाई देना चाहते हैं? तुम नहीं जानती मन्नत, ये बाप के लिए कितना बड़ा गम है ये सुनना कि उसका बच्चा जो जिंदा है, पर वो सोचता है कि वो इस दुनिया में नहीं है। इस गम के साथ मैं इतने सालों तक जीता रहा। देखो, मैं ये चाहता हूं कि तुम इस सारी कहानी का दूसरा पहलू भी सुनो, जो सच है उसे भी जानो। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अब मन्नत को ये बताना चाह रहा है कि वो उसके ऊपर भरोसा करे, और चूंकि वो ये भी जानता है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने इसको पहले से घुमा रखा है और उसको इतना दिमाग में भर दिया है कि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। तो इसलिए मन्नत के लिए तो ये परेशानी का सबब है ही, और साथ में एक बाप के लिए भी ये है कि वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसको ये यकीन नहीं दिला पा रहा है कि वो उसने कोई गलती नहीं की। तो ये इस समय जो सीन है ना, ये इसमें यही कश्मकश चल रही है कि किसी तरीके से वो मान जाए, और वो ये भी जानता है कि इसके साथ पीछे ज़िंदगी में जो हुआ है वो हो सकता है कि इतनी आसानी से भरोसा ना करे, और जो कि वो ना कर भी, मतलब मना भी कर रही है कि मुझे इस तरीके से भरोसा नहीं है और आप ये मत सोच लो कि मैं आपकी बातों पे भरोसा करती हूँ। तो ये जो एक कश्मकश है ना, ये एक जो इस सीन में ये निकल के आएगी। तो भाई अब देखना होगा कि इस गणेशोत्सव कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।